टीच बाई AR कोचिंग में आप सबका स्वागत है। 22 फरवरी 2024 को होने वाला हिंदी का पेपर हाई स्कूल वालों का कैसे आएगा, आइए उसके बारे में जानते हैं। आपको हिंदी के पेपर में 2 सेट होंगे, एक होगा OMR शीट पे, एक होगा आपको कॉपी पे लिखना। आइए OMR शीट पर हम कैसे करेंगे। तो आपके सामने पहले क्वेश्चन दे रखा है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के। किस युग के हैं? द्विवेदी युग के। आप सभी को इसका आंसर तो पता चल गया है। अब इसके बारे में आपको कुछ और भी चीज़ें पता होंगी, जैसे भारतेंदु युग का कौन सा समय है, शुक्ल युग का कहाँ से कितना समय अवधि है, द्विवेदी युग का। आइए अब हम उसके बारे में आपको बताते हैं। जैसे हमने आपके सामने लिख रखे हैं कुछ चीज़ें, जैसे भारतेंदु युग है, भारतेंदु युग को नवजागरण काल भी कहते हैं। भारतेंदु युग का समय कितना है? 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक होता है। द्विवेदी युग का समय कितना है? 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। शुक्ल युग को क्या बोलते हैं? छायावाद युग का समय 1900 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक। शुक्लोत्तर युग को छायावाद उत्तर युग का कहते हैं, इसका समय 1900 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। सेकेंड क्वेश्चन है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि निबंध रचना की विधा है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि गबन किसकी रचना है? गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। चौथा क्वेश्चन है, शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? अभी हमने आपको बताया था, तो शुक्ल युग की समय अवधि होती है 1919 से लेकर 1938 ईस्वी तक। उसका नीर का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीर का निर्माण किस विधा की रचना है? आत्मकथा की। छठा क्वेश्चन क्या है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास छायावादी युग की रचना है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास छायावादी युग की रचना है। मधुशाला, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। भारतेंदु योग किसकी रचना है? भारतेंदु योग मैथिली शरण गुप्त की रचना है। भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नवा क्वेश्चन है, आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल सन 1843 से लेकर अब तक है। प्रश्न नंबर 10, मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम रीतिकाल युग के कवि हैं। मतीराम किस युग के कवि हैं? रीतिकाल युग के कवि हैं। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? प्रश्न नंबर 11, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। इस हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य। आइए हम और भी जानते हैं कौन से रस होते हैं, जैसे करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। हास रस का स्थायी भाव हास। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन सुनिए, सोत और पितुपत श्याम सलोने गाति मनो नील मणिशैल पर आतप परो प्रकाश। इस पंक्ति में आपको बताना है अलंकार कौन सा है। इसका अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 13, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण होते हैं। आइए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 में कहा गया है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? आकर्षण शब्द में बड़ा आ, प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर डी में बड़ा आ का प्रयोग किया गया है। उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या है, आप लोग जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक के वहाँ से आप जान सकते हैं। प्रश्न नंबर 15, रचना के आधार पर वाक्य को कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 16, पीताम्बर में कौन सा समाज है? यानी पीताम्बर का मतलब पीला है जिसका अंबर, उसे बोलते हैं बहुब्री समाज। प्रश्न नंबर 16 का आंसर क्या है? ऑप्शन सी यानी बहुब्री समाज। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न 17 में कहा गया आंसू का तत्सम रूप। आंसू का तत्सम रूप है प्रश्न नंबर में ऑप्शन ए यानी अश्रु। प्रश्न नंबर 18 में कहा गया है
कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कृतवाच्य में ऑप्शन नंबर ए कर्ता की प्रधानता होती है। कौन सा? ऑप्शन ए यानी कर्ता की प्रधानता। प्रश्न नंबर 19 में कहा गया है कि ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति बताइए। ताभ्य शब्द में चतुर्थीय विभक्ति और बहुवचन है, यानी ऑप्शन नंबर डी। आइए हम 20वां क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में सर्वनाम बताइए। ऑप्शन है मनोज, बी ऑप्शन है बचपन, सी ऑप्शन है वह, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं सर्वनाम क्या होते हैं, जहाँ पे संज्ञा के शब्दों को स्थापित या उस संज्ञा के शब्दों को लिया जाता है उनके स्थान पर, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें सर्वनाम क्या है, सर्वनाम क्या हो सकते हैं? वह, हम, ये, तुम, ये सब क्या होते हैं? सर्वनाम। तो इसमें क्या आपको दिख रहा है? वह। तो वह क्या है? वह एक सर्वनाम है। तो बी का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पार्ट बी में हम आपके लिए वर्णनात्मक प्रश्न यानी खंड वा लेके आएंगे। अगर इस वीडियो में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। हम आपके लिए एक नई वीडियो लाएंगे जिसमें हम अच्छी तरीके से आपको समझा सकें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट में बताइए। धन्यवाद।